भारत की आध्यात्मिक भूमि ब्रज और उसके दिल में बसा है एक पवित्र पर्वत गोवर्धन। आज हम इसी की अद्भुत कहानी की गहराई में उतरेंगे। चलिए पता लगाते हैं कि आखिर कैसे एक पहाड़ दुनिया के सबसे पूजनीय प्राकृतिक स्थलों में से एक बन गया। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके हर पत्थर में, हर शिला में खुद ईश्वर बसते हैं। सवाल ये है कि आखिर एक पहाड़, एक रक्षक, एक परम भक्त और खुद भगवान का रूप कैसे बन गया। तो चलिए गोवर्धन पर्वत की इस गहरी कथा और इसकी जीती जागती विरासत के पन्ने पलटते हैं। ये कहानी शुरू होती है गोकुल गांव से, जहां पूजा की एक सदियों पुरानी परंपरा को कह सकते हैं कि एक जबरदस्त चुनौती मिलने वाली थी। देखिए, हुआ ये कि गांव वाले हर साल की तरह वर्षा के देवता इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी एक छोटे से बालक कृष्ण ने आकर उनसे कहा, इंद्र की नहीं, गोवर्धन की पूजा करो, यही तो हमारी गायों को, हमें सब कुछ देता है। अब ये बात इंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं आई। गुस्से में उन्होंने ऐसी मूसलाधार बारिश की कि पूरा ब्रज डूबने लगा। और तब कृष्ण ने सिर्फ अपनी सबसे छोटी उंगली पर पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सारे ब्रजवासियों को उसके नीचे पनाह दी। बस इसी एक दिव्य लीला ने गोवर्धन को सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि अपने लोगों का हमेशा हमेशा के लिए रक्षक बना दिया। और इसी के साथ इंद्र का घमंड चकनाचूर हो गया। ये एक बहुत बड़ा सबक था कि असली देवत्व अपनी ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि करुणा और रक्षा करने में है। लेकिन गोवर्धन के लिए जो श्रद्धा है ना, वो बस यहीं तक सीमित नहीं है। ये कहानी और भी गहरी है। उन्हें गिरिराज भी कहते हैं, यानी पहाड़ों का राजा। और उनकी पहचान बड़ी अनोखी है, दोहरी पहचान है। तो ये दोहरी पहचान क्या है? एक तरफ गोवर्धन को सबसे बड़ा भक्त, सबसे बड़ा सेवक माना जाता है, हरिदास वर्य, जो कृष्ण और उनके सखाओं की निस्वार्थ सेवा करते हैं। और दूसरी तरफ उन्हें खुद कृष्ण का ही एक रूप माना जाता है, कृष्ण से अभिन्न। यही अनोखी बात गोवर्धन को सम्मान और प्रेम दोनों का पात्र बनाती है। वो सेवक भी है और स्वामी भी। अब सोचिए जरा, एक भक्त के रूप में गोवर्धन कैसे सेवा करते हैं। अपने झरनों से ठंडा मीठा पानी देते हैं, गायों के लिए मुलायम हरी घास उगाते हैं ताकि वो खूब दूध दें। फल फूल जड़ी बूटियां सब कुछ तो यही मिलता है। और जब धूप या बारिश हो तो उनकी गहरी गुफाएं ही तो सबको पनाह देती हैं। मतलब जीवन के लिए और कृष्ण की लीलाओं के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब गोवर्धन देते हैं। और क्योंकि पर्वत खुद कृष्ण का स्वरूप है, तो जाहिर है उनका हर पत्थर, हर शिला भी उतनी ही पवित्र है। इन्हें गोवर्धन शिला कहते हैं। भक्तों के लिए तो ये साक्षात कृष्ण ही हैं। इसीलिए वो इन शिलाओं को अपने घर ले जाते हैं और उनकी पूजा ठीक वैसे ही करते हैं जैसे किसी मंदिर में भगवान की मूर्ति की। इसके लिए किसी प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं होती। आज भी गोवर्धन के लिए ये गहरी भक्ति एक बहुत ही खास तरीके से निभाई जाती है, जिसे हम सब गोवर्धन परिक्रमा के नाम से जानते हैं। पूरे 21 किलोमीटर। जी हाँ, ये वो दूरी है जो श्रद्धालु गोवर्धन पर्वत के चारों ओर पैदल चलकर तय करते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये आस्था का सफर है। रोज हजारों की संख्या में भक्त इस परिक्रमा के लिए निकलते हैं और बहुत से लोग तो ये पूरा सफर नंगे पैर तय करते हैं। ये दिखाता है कि ये सिर्फ चलना नहीं है, ये समर्पण है, ये श्रद्धा है, ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। और इस 21 किलोमीटर के रास्ते में हर कदम पर इतिहास और आस्था है। आप दानघाटी मंदिर से शुरू करते हैं, फिर आती है मानसी गंगा, वो पवित्र झील जो कहते हैं कृष्ण के मन से बनी है। फिर राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन होते हैं। कुसुम सरोवर की शांति है और जतिपुरा में तो साक्षात गिरिराज के मुख यानी मुखारविंद की पूजा होती है। हर पड़ाव अपने आप में एक अलग कहानी, एक अलग अनुभव है। जो लोग ये परिक्रमा करते हैं, उनका अनुभव यही कहता है कि ये आत्मा का सफर है। इसमें शरीर को जो थकान होती है ना, वो धीरे धीरे एक आध्यात्मिक आनंद में बदल जाती है। कहते हैं कि इससे कर्म शुद्ध होते हैं, भगवान से रिश्ता और गहरा होता है और मन को एक ऐसी शांति मिलती है जो कहीं और नहीं मिल सकती। अब इसके आध्यात्मिक पहलू से थोड़ा आगे बढ़कर देखें तो गोवर्धन की पूजा में एक बहुत बड़ा और शायद आज के समय का सबसे जरूरी संदेश छिपा है। गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट भी कहते हैं, वो असल में क्या है? वो कृष्ण के उस संरक्षण का उत्सव तो है ही, साथ ही वो प्रकृति को धन्यवाद देने का त्योहार है।
सोचिए, उस पर्वत की पूजा करना जो आपको खाना दे, पानी दे, रहने की जगह दे, ये हमें सिखाता है कि जिस पर्यावरण में हम जीते हैं उसमें भी दिव्यता है। पर सवाल ये उठता है कि सदियों पुरानी ये कहानी, एक समुदाय को बचाने की ये कहानी, आज 21वीं सदी में हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती है? इसका जवाब छिपा है प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते की सच्चाई में। ये कथा एक सीधी और साफ चेतावनी है कि जब जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तब तब संकट आता है। ये हमें सिखाती है कि अगर हमें सच में सुरक्षित और समृद्ध रहना है तो उसका सीधा रास्ता हमारे पर्यावरण का सम्मान करने से ही होकर जाता है। और देखिए, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। आज खुद गोवर्धन और उसके आसपास का इलाका आधुनिक पर्यावरणीय खतरों से जूझ रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी को भी दखल देना पड़ा है, चाहे वो परिक्रमा मार्ग पर अतिक्रमण हटाने की बात हो, प्रदूषण रोकने के लिए सीवेज नेटवर्क बनाने की, या फिर वहां के पवित्र कुंडों को साफ करने की। ये सब दिखाता है कि संरक्षण का वो सदियों पुराना संदेश आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो गोवर्धन की विरासत सिर्फ आस्था और संस्कृति तक ही सीमित नहीं है, ये पर्यावरण से भी गहराई से जुड़ी हुई है। ये तीनों का एक जीता जागता संगम है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या प्रकृति का सम्मान करना ही अपने भविष्य को बचाने का सबसे सच्चा रास्ता है? गोवर्धन पर्वत की कहानी तो हमें एक बहुत ही सीधा और गहरा सच बताती है कि हम जिसकी रक्षा करते हैं, आखिर में वही हमारी रक्षा करता है।